जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तब से ही काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हर एक लेवल 1 हो या लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतने सारे पदों को इसके अंदर रिजर्व क्यों रखा जा रहा है? क्या इन पदों पर वेटिंग आएगी? रिसफल और वेटिंग में क्या अंतर है? हमारा पॉइंटों से या 1 नंबर या 2 नंबर से हम रह गए हैं, क्या हमारा नंबर आ सकता है? क्या वेटिंग कब तक आ सकती है? तो इस पे कंप्लीट हम चर्चा करेंगे और कंप्लीट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आगे की क्या प्रोसेस रहती है, कट ऑफ प्रोविजनल के बाद आगे क्या होता है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट के अंदर लेवल 1 में टोटल 21,000 पद है, उनमें से अभी भी 1914 पदों पर रिजल्ट आना बाकी है। ये अभी तक जो कट ऑफ आई थी वो कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं बचे हुए पदों पर थी। इनमें से 1914 पद अभी भी बाकी है। रही बात साइंस मैथ्स में 1000 से 51 पद है, इंग्लिश में 1051 के अलावा इंग्लिश में आप देख सकते हैं 2045 पद है, हिंदी में 711, संस्कृत में 228, उर्दू में 255, पंजाबी में लगभग 90 है और एसएसटी का रिजल्ट कल आ जाएगा और उसमें भी लगभग 400-500 के आसपास रह सकती है रिजर्व पद। बाकी देखिए, रिजर्व पद को क्यों रखा जाता है उससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लास्ट समय भर्ती 2021 की जो थी उसमें लेवल 1 का तो रिजल्ट आया था, लेवल 2 को तो हालांकि रद्द कर दिया था, आप जानते हैं। लेवल 1 में जो पदों की संख्या थी वो थी 15,500, जिनमें से 15,000 पद थे वो सामान्य शिक्षा के थे, 500 विशेष शिक्षा के थे। इन 15,000 में से लेकिन रिजल्ट जो आया था शुरुआत में वो आया था 252 पदों को रिजर्व रखा गया था। 15,000 पदों में से 252 पदों को रिजर्व रखा गया, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं लेवल 1 के अंदर 21,000 की भर्ती के अंदर लगभग 2,000 पदों को रिजर्व रखा गया है। इन पदों को रिजर्व रखा क्यों जाता है उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आप देख सकते हैं लेवल 1 का एक एग्जांपल देता हूं। लेवल 1 का जो रिजल्ट आता है वो आता है 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को जब रिजल्ट इसका आता है तो उसके बाद अगले ही दिन इसका प्रोविजनल आती है सूची, जिसमें डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही है तो स्टूडेंट जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं वहां पर जाकर, और उसकी जैसे ही डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो बोर्ड के द्वारा कुछ ही दिनों के अंदर आप देख सकते हैं उनको 7 दिन का समय मिला था और उसके लगभग 3-4 दिन बाद 12 तारीख को आप देख सकते हैं इसकी पहली लिस्ट जारी की जाती है कि प्रोविजनल में जो स्टूडेंट थे उनका फाइनली आप देख सकते हैं 12 तारीख को पहली लिस्ट आती है कि इनका इन स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया गया है। हालांकि सारे आप देख सकते हैं टोटल जो स्टूडेंट थे जिनको प्रोविजनल में रखा गया था उन स्टूडेंट्स की संख्या नॉन टीएसपी के अंदर थी लगभग 1350 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल में शामिल किया गया। और प्रोविजनल देखिए क्लियर होने के ऊपर कट ऑफ में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि आपने अब तक लेवल 1 की लगभग 3 लिस्ट आ चुकी है इसी प्रकार की जो प्रोविजनल सूची में क्लियर हुए हैं। लेवल 2 का अभी आना बाकी है। लेवल 2 में भी सब्जेक्ट वाइज इसी प्रकार से जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोविजनल क्लियर हुआ है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। प्रोविजनल जब क्लियर होता है कट ऑफ डाउन नहीं आती है क्योंकि सभी पदों को पहले से बहुत सारे पदों को रिजर्व रख लिया गया है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर पदों को रिजर्व इन कारणों से रखा जाता है कि कोई भी मामला कोर्ट में लंबित है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है एडिशनल का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब एडिशनल वालों को शामिल करते हैं नहीं करते हैं ये कोर्ट का कब डिसीजन आएगा उन पर डिपेंड करता है। हो सकता है 2018 की तरह डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दे स्टाम्प के ऊपर, लेकिन बोर्ड का जो रवैया है इस बार हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं कई स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उनको पत्र अपात्र ना करके उनका जो रिजल्ट है वो सीलबंद कर दिया जाता है कि इन स्टूडेंट को न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि जो इसका रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे आगे कि उनको पात्र किया जाता है, उनको सिलेक्ट करते हैं या ज्वाइनिंग देते हैं या नहीं करते हैं। तब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। तो इस प्रकार के मामलों के कारण हो सकता है कि आप सोच के देखिए कि अगर एडिशनल वालों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले अपात्र कर दिया, अब उनके स्थान पर नीचे वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया वेटिंग में, अब कल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि एडिशनल वाले पात्र हैं, तो अब उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा शेडो पोस्ट इस पे क्रिएट की जाएगी। तो इसीलिए कुछ पोस्ट को रिजर्व रख लिया जाता है ताकि कोर्ट वगैरह या ऐसे कोई मामले हो जिन पर कल को कोई डिसीजन आता है तो उन पदों पर एक्स्ट्रा कोई पोस्ट क्रिएट करके उनको ज्वाइनिंग ना देनी पड़े। डायरेक्ट जो पद पहले से ही रिजर्व रखे गए हैं उन्हीं पदों पर उनको क्या दे दी जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो अभी भी आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं, जिनके कारण से उनको पात्र अपात्र दोनों ही ना कर उनके जो रिजल्ट है उनको कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, उनको अपात्र भी नहीं किया गया। अब मेरे हिसाब से आप समझ में आ गए होगा आपको कि इतने सारे स्टूडेंट्स को क्या इस प्रकार से इतनी सारी पोस्टों को क्या रिजर्व रखा गया है। अब दूसरी बात देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर बात करता हूं थोड़ा सा वेटिंग और रिसफल के बारे में। देखिए सबसे पहले आपने अगर लेवल 1 का लास्ट समय अगर देखा हो या किसी भी एग्जाम में आपने मोस्टली देखा हो, पहली बात तो नॉर्मल पहले वेटिंग ही आती थी, लेकिन फिर ये रिसफल वाला मामला कहां से आया, तो कई लोग चले गए कोर्ट के अंदर। क्यों चले गए? क्योंकि आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए आपका पहले फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर आता है पहली कट ऑफ में, पहली कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ गया, आपको जिला आवंटन हो गया, आपकी मतलब काउंसलिंग हो चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, और उसके बाद बचे हुए पदों के ऊपर आती है वेटिंग। वेटिंग आ गई मान लो। अब उस वेटिंग में पता चलता है कि कहीं कोई ऐसा जिला है
जहां पर आपने प्राथमिकता, सपोज कीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, कोई और जिला मिल गया, लेकिन आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट है उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि जो अगली बार जो वेटिंग आई थी वहां पर उसका जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पद खाली था। तो इसके कारण कुछ लोग हैं वो कोर्ट में चले गए कि हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी हमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए नया सिस्टम शुरू किया गया रीसफल परिणाम का। ये इसी से संबंधित है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई भी काउंसलिंग के दौरान, जैसे मान लीजिए आपको जिला मिला है, वहां काउंसलिंग चल रही है फिलहाल, काउंसलिंग के दौरान अगर किसी भी स्टूडेंट को अपात्र कर दिया जाता है या फिर स्टूडेंट अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में जो बची हुई पोस्ट है जिस पर कोई स्टूडेंट नहीं आया है या अपात्र किया गया है, उस पर रीसफल परिणाम जारी किया जाता है। पहले रीसफल परिणाम जारी किया जाता है और इसके बाद जैसे सपोज कीजिए किसी भर्ती के अंदर 1000 पद है, उनमें से 100 पदों को रिजर्व रख लिया, 900 पदों पर कट ऑफ जारी कर दी। अब इन 900 पदों में से भी मान लीजिए 800 स्टूडेंट ही काउंसलिंग करवाई और ज्वाइनिंग ले ली, इसमें से भी 100 पद बच गए, तो पहले इन 100 पदों पर रीसफल परिणाम जारी किया जाता है। फिर मान लीजिए ये टोटल जब पूरे 900 स्टूडेंट हो जाते हैं तो बचे हुए जो 100 पोस्ट है उसके ऊपर क्या किया जाता है, वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। ठीक इसी प्रकार इन सभी के अंदर जितने भी रिजर्व पद रखे गए हैं, इनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे प्रोविजनल वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट क्लियर होते हैं, उसके बाद जो बचे हुए पद हैं, जो रिजर्व पद हैं, उन पदों पर रिसफल के बाद जो बचे, हो सकता है इस बार रिसफल दे या ना दे, वो बोर्ड पे किस प्रकार की इनकी प्रक्रिया है इसका मैं क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन ये सभी एग्जाम में फिलहाल देखने को मिला है। इस प्रकार कहीं भी ज्वाइनिंग होती है तो ये देखने को मिला है। बाकी हो सकता है डायरेक्ट वेटिंग भी जारी कर दी जाए, क्योंकि आपने देखा होगा लेवल 1 है उनका पूरा प्रोसेस हो रही है, काउंसलिंग वगैरह यहाँ पर हो गई है और यहाँ तक कि जिला आवंटन भी हो चुका है, अब ज्वाइनिंग की ही प्रक्रिया बाकी है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं अब फाइनली जो आएगी वेटिंग कितने। अब बात करते हैं, कई स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि हमारे पॉइंटों से 1-2 नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इन सब्जेक्ट में नंबर आ सकता है। देखिए वैसे तो इतने सारे पद रिजर्व रखे गए हैं, ये मान के चलना लगभग ये हर सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, और बाकी कई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनमें फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट, जैसे मान लीजिए हिंदी में फर्स्ट ग्रेड में शायद लगभग 1400 के आसपास पद है, इससे भी ज्यादा पद है। ऐसे में अगर फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जिनको कंफर्म पता हो, अगर उनका निश्चित रूप से कहीं और सिलेक्शन हो गया है, वो उच्च पद पर जाना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फिर से कि इन पदों को खराब मत करना, किसी के घर परिवार चल सकता है उस एक पोस्ट से। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका किसी उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है और अगर वहां पर भी उनके आसपास का उनको जिला मिला है, तो अगर उसको प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इन पदों पर वेटिंग आने दें या रिसफल आने दें, ताकि किसी और भाई बहन का सिलेक्शन हो सके। तो साथियों ये जो पद हैं, इन पदों में से कितने पद अब जो शेष रहते हैं या प्रोविजनल के बाद क्लियर होने के बाद जो बचते हैं पद, उन पदों पे फाइनली जारी की जाएगी आपकी वेटिंग लिस्ट। अब वो कितने पद बचते हैं उस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी डाउन आ सकती है। इसके बारे में पहले चर्चा नहीं कर सकते हम, एक अनुमान के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत ही आइडिया आपको बता सकता हूं कि लगभग एक, देखिए वैसे तो कट ऑफ जिसकी जितनी हाई गई है उसमें ज्यादा संख्या में नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बहुत हाई गई है, और जिसकी कट ऑफ जैसे सपोज कीजिए हिंदी की कट ऑफ है ऑलरेडी बहुत ज्यादा गई है। अब हिंदी के अंदर आप देखोगे लगभग 2 नंबर या 3 नंबर तक भी हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है कितने पदों पर वेटिंग आती है। वहीं पर अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी ऑलरेडी कट ऑफ बहुत डाउन गई है, तो उनमें पॉइंटों में जो स्टूडेंट है उनके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस है। बाकी लेवल 1 में तो ये मान के चलना लगभग 2 अंक तक भी अगर आप है तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी बताना चाहूंगा, ये डिपेंड आप पे ही करता है कि वेटिंग कब तक आ सकती है। कई ऐसी भी भर्तियां हैं जिनकी वेटिंग आज तक नहीं आई, कई साल हो चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2016 15-16 की जो भर्ती थी, साइंस के लगभग शायद मेरे जहां तक याद है 927 पद थे। 927 पदों में से लगभग आज भी 500 कुछ या लगभग 600 के आसपास पद ऐसे हैं जो आज तक नहीं भरे गए उस भर्ती में। कारण क्या है? क्योंकि उस समय 2016-17 के अंदर जो रीट जिन्होंने पात्रता क्लियर की थी, ये जो पद थे उन 927, ये डार्क जोन एरिया में थे तीनों पद, जो तीन जिले से थे, जो तीनों डार्क जोन थे, इसके कारण वहां पर अधिकतर स्टूडेंट ने उस समय ज्वाइनिंग नहीं ली। और 2016 की जो भर्ती है वो लंबी चली, जहां पर 2018 तक की भर्ती चली, वहां पर नई भर्ती आ गई 2018 की। तो 2016 के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थी, तो लोगों ने 2016 वाले सर्टिफिकेट से 2018 के अंदर ज्वाइनिंग ले ली, जिसके कारण साइंस के जो पद थे वो आज तक वेटिंग में चल रहे हैं और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। इतने सारे स्टूडेंट नहीं थे जो बोर्ड पे दबाव बना सकते थे, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे जो उनको सपोर्ट करके इन पदों पर वेटिंग जारी करवा सकता था। इसके कारण आज तक इन पदों पर कुछ नहीं हुआ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा आपके साथ ना हो। आप जैसे ही जिला आवंटन होता है, काउंसलिंग होती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप बोर्ड पर कितना दबाव बना सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता में बोर्ड स्पेशल काम कर सकता है।
जिसके कारण ये निश्चित रूप से मान के चलना कि मुझे भी नहीं लगता है कि जनवरी फरवरी से पहले पॉसिबल है किसी भी सब्जेक्ट या लेवल 1 तक की कट ऑफ वेटिंग आए। तो जनवरी फरवरी से पहले मुझे कोई चांसेस नजर नहीं आते। बाकी हो सकता है आपका दबाव बनाने पर इसकी वेटिंग जल्दी जारी कर दी जाए, तो आप पे डिपेंड करता है। तो खास करके इस विशेष बात का ध्यान रखना, आप जैसे ही ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए स्टूडेंट्स की, तो उसके बाद अब जो बचे हुए पद है वो क्लियर हो जाएंगे, तो उस पर आप वेटिंग का दबाव बोर्ड पर बनाकर आप जितना ज्यादा इसमें एक्टिव रहेंगे उतना ही ज्यादा बोर्ड इस पे कार्य करेगा और उसके ऊपर आपकी जल्दी से जल्दी वेटिंग आ सकती है। रही बात, मैंने एक दूसरी रिक्वेस्ट आपसे की है कि आप किसी उच्च पद पर अगर आपका सिलेक्शन साथ में हुआ है, तो आप प्राथमिकता अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे अपने ज्वाइन पद को देना चाहते हैं, तो दूसरे पद जो पहला आपका किसी और पद में जिसमें ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते, उस पद पे काउंसलिंग वगैरह कराकर ज्वाइनिंग कर पद को खराब मत कीजिएगा। इस पर रीसफल या वेटिंग जो भी आती है उसको आकर किसी और भाई बहन का घर, उसका परिवार है वो चलाने की थोड़ी सी मदद जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।